बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। इसलिए ये साधना है, ये तपस्या है, और यही हमारी एक्चुअली ब्राह्मण जीवन है ही क्या? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जीवन, प्योरिटी इज द फाउंडेशन। जब हम शुरू में आए थे, हम लोग क्या स्लोगन लगाया करते थे? प्योरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्योरिटी। और साकार बाबा की बातें आप लोगों को सुनाऊं, मैं अनुभव की बातें सुनाऊं। बाबा अगर किसी बच्चे को गुस्सा करता देखता था, क्रोध करता देखता था, बाबा प्राइवेट क्या कहता था? बच्चे, ये जो क्रोध कर रहा है ना, गुस्सा कर रहा है ना, इसमें काम का अंश है। क्रोध और काम का बाबा कहता था, बच्चे जो बिल्कुल काम जीत होगा, जिसमें कोई थॉट्स प्योर होंगे, उसको गुस्सा आएगा ही नहीं। शांत। आप देखिए, हर घंटे में गीत बजता है ट्रैफिक कंट्रोल का, हर घंटे गीत बजता है ना। देखिए कौन सा गीत बजता है, उसकी शब्द आप लोग याद करो, वंडरफुल वर्डिंग है उसकी। आप शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। अगली लाइन में क्या है? मन हो शांत, तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी। स्वर्ग क्या चीज है? मन हो शांत, तन हो शीतल, कर्म इंद्रियों में शीतलता। अगर कर्म इंद्रियों में शीतलता नहीं है, काम विकार की अग्नि सूक्ष्म रूप में है, क्रोध आएगा, उसको गुस्सा आएगा। जो अंदर में शांत हो गया, एकदम शांत हो गया, बिल्कुल क्रोध भी नहीं उसके अंदर रहेगा। आवेश में जो व्यक्ति आता है, आप देखिए, आवेश करता है, गुस्सा करता है, जोर से बोलता है, आप देखिए, वो खुद चेक करे अपने आप को कि उसके अंदर काम के भी किसी न किसी परसेंटेज में संस्कार नजर आएगा। सूक्ष्म में, बहुत सूक्ष्म में। कर्म इंद्री जीत नहीं होगा वो। कर्म इंद्री जो जीत होगा तो क्रोध कहां से आएगा उसको? कर्म इंद्री जीत है वो तो। कर्म इंद्री, मुख भी तो कर्म इंद्री है ना। इसलिए उसकी मनसा जिसकी पवित्र बनेगी, उसकी वाणी भी निर्मल होगी, मधुर होगी। दोनों का लिंक है आपस में। जहां प्योरिटी अंदर की, अंदर शुद्धता है बिल्कुल, मनसा में बिल्कुल उसके अंदर निराकारी स्टेज में रहता है, शरीरी स्टेज में रहता है, पवित्र संबंध में रहता है, भाई बहन के संबंध में रहता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। यही हमारा ये संगम युग इज द हाईएस्ट युग, डायमंड है ये, सतयुग से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि जो यहाँ आत्मा की स्थिति बनती है वो सबसे हाईएस्ट है, टॉप, चोटी। यहाँ पर हम उस स्टेज में रहते हैं। शरीर हमारा विकारी बीज का बना हुआ है, पतित शरीर है, मगर आत्मा की स्थिति प्योरीफाइड होती चली जा रही है। ये इसलिए इसको डायमंड कहते हैं। ब्राह्मण जीवन जो है ये सर्वोत्तम है, देवताओं से भी उत्तम है। इसलिए इस बात की, इसकी वैल्यू को समझना है कि ये वैल्यू किस चीज़ की वैल्यू है। वैल्यू किस चीज़ की है? जो भी ब्राह्मण जीवन की वैल्यू है, या डायमंड है, जो बाबा जो महिमा करता है, या बाबा समय की वैल्यू बताता है। बच्चे, एक एक सेकंड आपका कितना वैल्यूएबल है। जितनी वैल्यू है उसका आधार क्या है? ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं। ब्राह्मण ही तो प्योर, प्योरिटी ही तो ब्राह्मण है ना। इसलिए इसकी वैल्यू रॉयल्टी है। ये दिस इज रॉयल्टी।
और ये केवल ईश्वरी शक्ति से हो सकता है संभव। यही भगवान की शक्ति है, पतित पावन एक परमात्मा। कलयुग को सतयुग बनाना है केवल एक संस्कार से, ब्रह्मचर्य की शक्ति से। प्योरिटी से ही सतयुग शुरू हो जाएगा, फिर प्योरिटी से डाउनफॉल होगा। 100% की स्टेज हमारी बन जाएगी सतयुग, फिर धीरे धीरे नीचे, सतयुग त्रेता में भी नीचे आ जाएंगे हम। दी हाईएस्ट स्टेज जो रहेगी वहां भी संबंध में तो रहेंगे ना, पति पत्नी बच्चे संबंध तो रहेगा ना, देख भान तो रहेगा ना, या देख भान ही नहीं। देह में रहते हुए देह भान से विमुक्त होना, दिस इज ब्राह्मण, दिस इज प्योरिटी। ये भी अशुद्धता है कि अगर मैं इस फीलिंग में रहूं कि मैं मेल हूं फीमेल हूं, नो, ये फीलिंग से भी ऊपर। दिस इज द हाईएस्ट स्टेज, और ये बाबा की शक्ति से हो रहा है। ये निराकार की शक्ति काम कर रही है। जो थॉट्स में चेंजेस, थॉट्स किसी ना किसी अंश मात्र में सूक्ष्म में ये संस्कार काम करने लग जाएगा। जब आप बहनों के संबंध में आएंगे, माताओं के संबंध में आएंगे, मैंने देखा है कि किसी ना किसी तरीके से ये काम करने की कोशिश करता है संस्कार अंदर। बाहर का रूप कुछ और होगा, बाहर का कुछ और रूप होगा, सेवा है, ये है, वो है। बाबा ने कहा ना, इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है, ये वो चीज़ें हैं। अंदर में कुछ और चीज़ है, बैठने को मन करता है, ये करता है, वो करता है। दही का कर्षण ही तो और क्या चीज़ है। ये अंदर अंदर की क्या स्टेज अंदर, जो 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 प्योरिटी की स्टेज है, पर्सनैलिटी है, जो रॉयल्टी है, वो क्या चीज़ है। ये चीज़ खिंचाव ना करे, रंग रूप, ये चीज़ किसी फॉर्म में भी। पॉइजन तो किसी फॉर्म में पॉइजन है। काम विकार नरक का द्वार का क्या माना, दिस इज पॉइजन। इसने, इस संस्कार ने नीचे लाया है। सतयुग से लेकर के कौन सी चीज़ हमें नीचे ले के आई। ये प्योरिटी की स्टेज है। जितनी परसेंटेज काम हुई है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, व्हाट इज दिस, दिस इज प्योरिटी की स्टेज। कलयुग के अंत में 9% खत्म, प्योरिटी खत्म। द्वापर में थोड़ी सी थी प्योरिटी। आज से 100-200 साल पहले भी प्योरिटी की स्टेज हुआ करती थी। गांव की बच्ची को हम कहते थे ये हमारी गांव की कन्या है। सब लोग उसको उस दृष्टि भाव से देखते थे, प्योर दृष्टि से देखते थे। आज पड़ोसी पर लोगों की नज़र कैसे रहती है। सबसे ज़्यादा गिरावट जो तमो प्रधान जिसे कहते हैं, दिस इज इम्प्योरिटी, तमो प्रधान, बुद्धि भ्रष्ट, व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है। लस्ट इज ब्लाइंड, अंधा। ये काम विकार को, बाबा ने कहा बच्चे काम विकार को पतित कहेंगे, क्रोध को नहीं कहेंगे। मुरली में बाबा ने कहा ये पतित जो शब्द है बाबा, ये बच्चे ये काम विकार है। इसको अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं ये चलता है, इतना तो चलता ही है। भले हम परिवार में रहें, पति पत्नी के साथ रहें, संबंध में रहें, मगर हम उस भाव से अपनी युगल का जो किसी को टच नहीं कर सकते। दिस इज विकर्म, दिस इज पाप। इसका खाता बनता है, हिसाब किताब बनता है और नीचे ले जाता है। उस वृत्ति से नहीं टच कर सकते हम, उसके शरीर को हाथ नहीं लगा सकते। ये बाबा ने जो शक्ति बनाई है, शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति। ये शक्ति का माना ये है कि शक्ति में ना कोई असुर हाथ टच नहीं कर सकता, विकार की भावना नहीं। और इसी नहीं हमारे यज्ञ को कहाँ ले गया, इस ताकत ने आज हम अब जो पहुंच गए हम यहाँ तक, प्योरिटी। हमें याद है कि जब विदेश के सेंटर खुले तब ये प्रश्न पैदा हुआ कि वहाँ प्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं भी विदेशों में होके आया हूँ, वहाँ प्योरिटी को प्योरिटी ही नहीं समझते। छोटी उम्र से ही लोग ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाता है ही नहीं, वहाँ प्योरिटी नहीं है। ये हमारे यहाँ कन्याओं का पूजन और देवी शक्तियों का पूजन है। ये पवित्र भूमि है भारत देश, बाकी जगह पर है ही नहीं। वो तो आए द्वापर में, बाद में आए। इसलिए जब वहाँ पर हमारे ब्रांचेस खुलने के लिए हमारी बहनें जाने लगी
तो बाबा को पूछा, बाबा वहाँ तो प्योरिटी को कोई मानता ही नहीं है। बाबा का नहीं, मेरे बच्चे हैं वहाँ भी, मेरे बच्चे हैं जो गए हुए हैं। आज कितने बाबा के बच्चे हैं, आज विदेशी भाई बहनें कितने हैं जिनके अंदर प्योरिटी की वो स्टेज है, हमारी भी नहीं होगी। यहाँ हमारे भारतवासियों भी ज़्यादा प्योरिटी में वो आगे हमको, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो कहते हैं हमने सब कुछ देखा हुआ है, हम सब कुछ जानते हैं। नाउ वी हैव चेंज्ड। मैंने वहाँ लंदन में एक बहन को पूछा, बहन आप कैसे ज्ञान में आ गई, आपने कैसे प्योरिटी को मान लिया, पवित्रता को? वो हंसी, कहती भाई जी जब से बाबा की बनी हूँ ना, गुलामी ख़त्म होगी, गुलामी। हमें विकार के लिए गुलाम बनना पड़ता है लोगों के से, गुलामी छूट गई हमारी, हम रियल आज़ाद हो गए। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा